मंच पर आवे और नमस्कार, मैं पंकज कुमार। पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता बिहार खेल प्रतिभा खोज का मशाल जलाकर शुभारंभ किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आगाज किया है। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार जो भी काम करते हैं वह विश्व का सबसे बड़ा काम ही होता है। इसलिए यह विश्व की सबसे बड़ी बिहार के स्कूलों से प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान होगी। ऐसी खेल प्रतिभाओं को चिन्हित कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में बिहार के खिलाड़ी पदक प्राप्त कर परचम लहरा सके। जल्द ही यह प्रखंड, जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिता आयोजित कर खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें 14 और 16 वर्ष से कम आयु वर्ग श्रेणी में बालक और बालिका दोनों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि राज्य के 65% सरकारी स्कूलों में खेल के मैदान नहीं है। जहां हैं उनमें भी ज़्यादातर खेलने लायक नहीं है। जो खेलने लायक है वे राजनीति और सरकारी कार्यक्रम से खाली नहीं है। ऐसे में बिना खेल मैदान के ओलंपिक खेल विजेता खिलाड़ियों को कैसे तैयार किया जा सकता है? इस प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और संसाधनों के द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाना है, ताकि वर्ष 2032 और वर्ष 2036 में होने वाले ओलंपिक गेम्स में देश के लिए पदक जीत सकें। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 48,000 सरकारी स्कूलों में खेल के मैदान नहीं हैं। वहीं पटना जिले के 4193 स्कूलों में से 2784 में खेल के मैदान नहीं है। पटना जिले में महज 181 स्पोर्ट्स टीचर हैं, जिनमें हाई स्कूल के 105 और मिडिल स्कूल के 76 शिक्षक हैं। इस प्रतियोगिता में राज्य के स्कूलों के लगभग 60 लाख प्रतिभावान खिलाड़ी शामिल होंगे। ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी जो स्कूल से बाहर हैं, उन्हें भी इस खोज प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबॉल और वॉलीबॉल खेल विधा में प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। एथलेटिक्स के अंतर्गत लंबी दौड़, ऊंची कूद और क्रिकेट बॉल थ्रो शामिल है। इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों के आवेदन प्राप्त करने के लिए पोर्टल तैयार किया जा रहा है। साथ ही 10 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार भी वितरित किया जाएगा। यहाँ खेल में बहुत खेल है। यहाँ सबसे बड़ा खेल राजनीति रही है और सबसे बड़ा खिलाड़ी नेता। तरह तरह का खेल है। मैदान का खेल है, खेल के सामानों का खेल है, खेल संघों का खेल है, एक आदमी द्वारा कई खेल संघ चलाने का खेल है, खेल के अनुदान का खेल है, क्रिकेट के मैदान की बजाय कोर्ट में खेलने का खेल है, टीम का खेल है, टीम में सिलेक्शन का खेल है, खेल के नाम पर नौकरी में खेल है, खेल की नौकरी का खेल है, सरकार का खेल है, नेता का खेल है। अब जरा इस खेल को देखिए, बताइए कि यह कौन सा खेल है और यह भी कि कौन किससे क्या क्या खेल रहा है। ये पटना के मोइनुल हक स्टेडियम का बाहरी परिसर है। ये तय करना मुश्किल है कि इस खेल के मैदान पर क्या नहीं खेला जा रहा है। सब खेल एक साथ है, क्रिकेट, एथलेटिक्स और भी बहुत कुछ। खेल का मैदान नहीं है तो क्या हुआ? पथरीले खेल मैदानों में दूब उगाने का हौसला तो है ही।
ये पूरे बिहार का सच है। मैदान नहीं है तो क्या हुआ, पथरीली जगह ही सही, रोड और बालकनी ही सही, इसी पर खेला जा रहा है। खिलाड़ी इस पर खेलते हैं और ये खिलाड़ी से खेलते हैं। क्या करेंगे खेल कर, खेल का मैदान लेकर, क्योंकि खेल के मैदान से शुरू हुआ दौड़ कैरियर की अंतहीन सुरंग में खो जाती है। आप पथरीले क्रिकेट पिच को सींचकर हरा कर सकते हैं, लेकिन इस प्रयास में आपका कैरियर बंजर हो जाएगा। बच्चे स्कूल से घर और घर आकर मोबाइल पर गेम्स, जिंदगी के इस खेल को कौन सा खेल कहेंगे। खेल के मैदान नहीं है। गाड़ी और खिड़की का शीशा टूटने के चलते पड़ोसियों से मारपीट आम बात है। कई बार इसी बहाने बड़ी घटना हो चुकी है। ये कौन सा खेल कहलाएगा। बेचारे बच्चे ने अपने खेल को निहायत शांतिपूर्ण ढंग से खेलने का कई उपाय निकाल लिया है। इन सभी से तरह तरह के खेल और इनकी सटीक परिभाषा से जुड़े वाजिब सवाल भी उभरते हैं। देखिए, बच्चे बमुश्किल से 20-30 फीट लंबी चौड़ी जगह में खेल रहे हैं। इनके हाथ में बैट बॉल है, इसलिए यह खेल क्रिकेट ही कहलाएगा। इन्होंने अपनी बाउंड्री के दिलचस्प सिंबल बनाए हैं। यदि गेंद सामने मोइनुल हक स्टेडियम के मुख्य गेट से टकराया तो 4 रन, और ऊंची कूद लगाते खिलाड़ियों की तरफ गया तो आउट। खेल तो रहे हैं क्रिकेट, लेकिन छक्का मारने को तरस रहे हैं। हाँ, कंप्यूटर पर बैठकर वे अपने को चैंपियन जरूर मान लेते। नाबाद सेंचुरी, डबल सेंचुरी बनाते हैं। चालाक और मजबूर बाप बच्चों को कंप्यूटर गेम का लेटेस्ट वर्जन तो ला दिया, मगर एक अदद बैट दिलाने की हिम्मत नहीं जुटाता। बैट आ भी गया तो क्या होगा, बच्चे खेलेंगे कहाँ, मैदान कहाँ है। गलियों में गावस्कर और सचिन की पैदाइश बस मुहावरा हो सकती है या फिर अपवाद। बहरहाल, घर की छत या कमरे को मैदान मानने की मजबूरी ढेर सारी सच्चाई का भयावह खुलासा है। यही जीवन की सच्चाई है। खेल से जुड़ा एक पूरा अनुशासन अवधारणा, जो सामान्य स्वास्थ्य से लेकर त्याग, टीम वर्क आदि का पर्याय है, सीधे यहाँ किनारे है। बताइए, कौन किससे क्या क्या खेल रहा है। खेल खेल में किसका और कितना खेल बिगड़ रहा है। पीढ़ियाँ चौपट हो रही है। इंडोर गेम्स से बना लिए गए इन नए कंसेप्ट सेमी मिनी इंडोर गेम का अगला चरण क्या होगा। तब क्या सिर्फ लैपटॉप बॉय पैदा होंगे। तब क्या बच्चे दौड़ना भी बिल्कुल भूल जाएंगे। कब तक डेस्कटॉप को क्लिक से खुद को चैंपियन बनाने की व्यवस्था रहेगी। दूसरे के शॉट या किक को अपनी जीत मानने की मजबूरी की कोई समय सीमा है। ढेर सारे सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है। सरकार के कारनामे अपनी जगह है, मगर 1 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट खरीदते वक्त या कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों का नाम लिखवाते वक्त भाई लोग उसके खेलने की जगह का ध्यान क्यों नहीं रखते हैं। इस पर लंबी बहस हो सकती है। जब जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता होती है तो लगभग हर इवेंट में पिछड़े होने का एहसास करा जाती है। प्रदेश का कोई भी खिलाड़ी शीर्ष के स्थान पर प्रायः नहीं दिखता है। हॉकी, फुटबॉल और कबड्डी जैसे टीम प्रतियोगिताओं में भी बिहार के खिलाड़ी कोई सम्मानजनक स्थान बनाने में कामयाब नहीं होते हैं। बिहार का बंटवारा होने के बाद यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हो गई। हॉकी की हालत पतली हो गई। अधिकतर अच्छे खिलाड़ी दक्षिण बिहार यहाँ यानी झारखंड में चले गए। तीरंदाजी की भी यही दुर्गति हुई। जब हम कारणों की पड़ताल के लिए किसी भी खेल से जुड़े खिलाड़ी, एथलीट या खेल संघ के दिल पर हाथ रखते हैं तो वहाँ बहुत कुछ सुलगता मिलता है। कई विडंबनाएं सामने आती है।
खेलों की नींव स्कूल के दिनों में पड़ती है, लेकिन खेल ना तो पाठ्यक्रम का हिस्सा है, ना इसके लिए संसाधन है। मैदान रहित स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। कभी जिन स्कूलों में मैदान हुआ करते थे, वे भी आबादी के साथ बढ़ती छात्रों की संख्या के दबाव में मैदान की जगह क्लास का रूप लेने लगे हैं। अधिकतर विद्यालयों में खेल टीचर नहीं हैं। स्कूल से बाहर का वातावरण भी खेलों के लिए अच्छा नहीं रह गया है। सार्वजनिक मैदान अतिक्रमण और गंदगी की चपेट में है। जहां सरकार ने स्टेडियम बनवाए, वहां इसके रखरखाव का कोई तंत्र कारगर नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर और कोच की कमी है। खेल प्रेमियों की निजी पहल से विभिन्न खेलों के लिए जो संघ बने हैं, उन्हें सरकार से पर्याप्त संसाधन नहीं मिलते। हाल के दशक में क्रिकेट इतना लोकप्रिय हुआ कि दूसरे खेलों के लिए ना ज़्यादा बच्चे आते हैं और ना ही टूर्नामेंट के प्रायोजक मिलते हैं। सरकारी नौकरी में खेल का कोटा तय किया गया है, पर इसके साथ अलग समस्याएं सामने आ रही है। एक तो खेल के आधार पर मिलने वाली नौकरी काफ़ी निचले स्तर की होती। दूसरे यह कि जो इसे स्वीकार करते हैं, उनका खेल कमज़ोर होने लगता है। खेल के प्रति उदासीनता का खामियाजा हमारी नई नस्लों को उठाना पड़ रहा है। बच्चे मैदान से दूर हो रहे हैं। वे कंप्यूटर गेम और इंटरनेट की आभासी दुनिया में रम जाने को विवश हो रहे हैं। इसका असर उनके बिगड़ते स्वास्थ्य से लेकर आत्मकेंद्रित व्यवहार तक कई भयावह रूप से सामने आ रहे हैं। ग्लैमर से जुड़े कुछ खेलों यानी क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन के प्रति अभिभावकों का नज़रिया सकारात्मक हुआ है, लेकिन दूसरे किसी खेल में रुचि लेते बच्चे प्रोत्साहित नहीं पाते हैं। खेल मैदान को बंजर बनाने वाले ढेर सारे कारण हैं। जब दूब पत्थर पर उगाई जा रही है, तब खेल मैदानों में भी अंकुर फूट सकते हैं। बस ज़रूरत है तो सामूहिक प्रयास के, मैदान में उतरने का हौसला पैदा करने की। बिहार के बच्चों में प्रतिभा है, तमन्ना है, जोश है, जज्बा है, लेकिन इससे ज़्यादा इन सब को दफन करने की भरपूर स्थितियां भी है। मसला सिर्फ मैदान या आधारभूत संरचना के ना होने का नहीं है। जो बच्चे अपनी या अपने घर वालों से के बूते चुनौतियों के इन मोर्चे को फतह कर भी लेते हैं, उनके सामने दूसरे संकट हैं, दूसरी बाधाएं हैं। उनके रास्ते में प्रशासनिक व्यवस्था आ जाती है। खेल संघों की लड़ाई बाधा बन जाती है। बड़ी लंबी दास्तान है यह। राजधानी पटना, जहां सरकार बैठती है, की स्थिति है। ऐसे में गांवों की, जहां बड़ी आबादी है, की स्थिति का अंदाज़ा किया जा सकता है। और फिर यह तो क्रिकेट से जुड़े हालात हैं। ऐसे में फुटबॉल या मैदान में खेले जाने वाले दूसरे खेलों की चर्चा बेकार है। असल में शुरू से यहाँ सबसे बड़ा खेल राजनीति को माना गया है और सबसे बड़ा खिलाड़ी नेता रहा है। जाति, धर्म, वोट और भ्रष्टाचार जैसे खेल बखूबी मजे में चलते रहे हैं और कमोबेश इन्हीं खेलों में घनघोर व्यस्तता के खेल ने खेल के साथ बड़ा खेल कर दिया है। अब सब कुछ पटरी पर लाने का खेल चल रहा है। सरकार और खेल की चुनौतियां, बाधाओं के बीच मैच चल रहा है। खासी भिड़ंत है। गोल होने में वक्त तो लगेगा ही, लेकिन तब तक बच्चों के साथ खेल हो रहा है। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।